नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अंजू श्रीवास्तव निगम और आपको सुना रही हूँ अपनी लिखित एक रचना, डोर जो बंधी है। दरवाज़ा लगातार पीटे जाने पर खींच भी चढ़ाई। कौन है? मन की खींच आवाज़ को तल्ख बना गई। मैं हूँ मन्नी, जल्दी खोल, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी गिर रही है। कन्नू ने दरवाज़ा खोला। मन्नी पास पड़े पलंग के सिरहाने धंस गई। कन्नू ने उसका हाल देखा तो जल्दी से शरबत बना लाई। शरबत पकड़ा कन्नू वहीं सिरहाने की थोड़ी सी बची जगह में अपने को टिकाने लगी। ये महसूस कर मन्नी पल्ली तरफ खिसक गई। तकलीफ होती है ना, ऐसी थोड़ी सी छोटी जगह में अपने को निभाना। मन्नी की इस बात पर कन्नू ने उसे ध्यान से देखा। मन्नी के माथे पर गाढ़े पसीने की बूंदें अब भी चिपकी थी। आंखें एकदम सूखी, मानो रेगिस्तान उतर आया हो। क्या कहा पंडित जी ने? कन्नू ने बातों को मोड़ दिया। मन्नी चेहरा उठा देर तक उसे देखती रही, एकटक, मानो शब्दों को एक जगह बटोर रही हो। कह रहे थे अब कुछ नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, वो कभी तुम्हारी तरफ नहीं मुड़ेगा, ऐसा ही होगा, तुम्हें विश्वास है? सब तरफ के विश्वास की डोर तो छूट गई, तभी एक इसी तरफ का विश्वास ज़्यादा हो गया है। तुम चाहो तो ये विश्वास भी तोड़ सकती हो, बस अपने अंदर के विश्वास को बढ़ाओ, बाकी सब बेमानी हो जाएगा। तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर पाऊंगी? मैं बहुत हार गई हूँ। एक बेटी का सुख था, वो भी छिटक गया। क्यों करती हो ऐसा? कन्नू का ये प्रश्न मनी को बींध गया। क्या करती हूँ? कैसा करती हूँ? मनी अचकचा गई। ये जो अपने को कमज़ोर दिखाती रहती हो, इतनी कमज़ोर हो क्या तुम? आज बाहर की गर्मी कन्नू की आवाज़ में चढ़ रही थी। मेरे साथ कौन था? मैं भी तुम्हारी तरह कमज़ोर लाचार बनी रहती, बटोरती सबकी खोखली सहानुभूतियाँ। यही चाहती हो ना तुम? कन्नू का स्वर तल्ख और कठोर था। मनी चौंक कर उसे देखती है, एकटक। एक बार फिर वो बटोर रही है, शब्दों को नहीं, अपने आप को। बंद करो अपने आप को बेचारा मानकर जीना। दूसरों के फेंके दया के टुकड़ों में कब तक अपने को बहलाती रहोगी? कन्नू आज लावा उगल रही थी। वो मनी के इस हद तक लाचार होके जीने का नतीजा है। मनु की ऊंची डिग्रियां अलमारी के कोने में सुबक रही हैं। कन्नू नहीं चाहती कि उसकी बहन कहीं से भी कमज़ोर पड़े। फिर उस आदमी के लिए क्यों, जिसने मनी को कभी कीमती माना ही नहीं? मनी तो हीरा है, उसे तराशना है तो शब्दों की कठोर चोट तो करनी ही पड़ेगी ना। मनी यूं ही हतप्रभ बैठी रही। आज कन्नू ने उसे सहलाने की कोशिश नहीं की। मनी सारा समय अपने आप से लड़ती रही। क्या सब केवल तमाशा देखने के लिए ही उसके मर्म को छेड़ते हैं? कन्नू की बातें कठोर हैं, पर सच के करीब। वो धीरे से चलती कन्नू के पास आकर बैठ जाती है। कल चलोगी मेरे साथ मेरे पुराने स्कूल? देखूं मेरी जगह अब भी खाली है क्या? कन्नू को लगा कि वो आत्मविश्वास की डोर जो मनी के हाथों से छूट रही थी, अब उसका सिरा फिर मजबूती पकड़ रहा है। धन्यवाद। ये कहानी यहीं तक थी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।